देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और शहर में मेरी एक पंचर की दुकान है। आज मैं काफ़ी महीनों बाद अपने गांव सफाले लौट रहा था। ट्रेन देर से निकली थी तो पहुंची भी देर से ही। रात के 11 बजे के आसपास मैं स्टेशन उतरा और फिर मैं स्टेशन से बाहर निकला। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तब मुझे कोई नहीं दिखा। मेरा गांव अभी भी स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। सफ़र का थकान भी मेरे सिर पर था और अब मुझे भी यहाँ पर ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वही सड़क के एक कोने में मुझे एक टैक्सी वाला दिखाई पड़ा। वैसे तो मुझे सिर्फ टैक्सी ही दिखाई पड़ रही थी जिसके अंदर शायद कोई स्मोक कर रहा था। मैं उस टैक्सी के करीब गया और वहां पर पहुंचकर मैंने टैक्सी वाले का शीशा धीरे से थपथपाया और कहा, सिवड़ी चलोगे क्या? उसने मुझे बैठने का इशारा किया और इसके बाद मैंने भी दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। मुझे उस टैक्सी में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी नाले के करीब हूँ। यही बात मैंने उस ड्राइवर को भी बताई तो उसने मुझे उतरने का इशारा किया और मैं उतरा। 2 मिनट ही हुए थे कि तभी उसने मुझे वापस बैठने का इशारा किया। मैं जब इस बार अंदर बैठा तो नज़ारा देखकर दंग रह गया। इस बार मुझे गंध नहीं बल्कि खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब किसी सुगंधित बगीचे में बैठा हूँ। लेकिन ये चमत्कार बीते 2 मिनट में आखिर कैसे हो गया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइवर को चलने को कहा। सफ़र की शुरुआत हुई और टैक्सी वाला भी मध्यम गति से गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा था। 4-5 मिनट बाद टैक्सी में लगे म्यूजिक सिस्टम से गाना बजने लगा। लेकिन इस बार मुझे दूसरा झटका लगा क्योंकि बज रहे गाने को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो मौत का संगीत था। उस गाने को सुनकर मुझे डर सा लगने लगा और वो गाना था भी भयानक। उसमें कभी कोई छाती पीट कर रोने लगता तो कभी मौत के बाद होने वाली संभावनाओं का म्यूजिक बजता। ये जो भी था वाकई में बहुत ही डरावना सा लग रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी उस टैक्सी को चला रहे ड्राइवर को देखकर हुई क्योंकि उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में बस गाड़ी को भगाते जा रहा था। मैंने उससे कहा, ये क्या गाना चला रखा है आपने? बंद करो यार इसे। उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कहा, साहब गाना तो चलता रहेगा क्योंकि गाना बंद करने का कोई बटन ही नहीं है। मैंने कहा, यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, आप खुद ही कोशिश कर लो। मैंने म्यूजिक सिस्टम के अगल बगल बहुत हाथ मारा पर वाकई में म्यूजिक बंद नहीं हो रहा था। मैं उस पर भड़कते हुए बोला, ये कैसा टैप रिकॉर्डर है तुम्हारा? इसे हटा क्यों नहीं देते? कैसे कैसे गाने बज रहे हैं इसमें? उसने कहा, गाना तो सच्चाई बयां करता है साहब। लोग चाहे कितना भी भाग ले, दौड़ ले, लालच कर ले, पर अंत में तो उसकी मंजिल मौत ही होती है। उसकी इस बेतुकी बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया और उससे कहा वो बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। म्यूजिक सिस्टम से लगातार आवाज़ें आ रही थी। इसी बीच मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद टैक्सी एक अस्पताल के सामने रुकी। मुझे कोई स्ट्रेचर पर जबरदस्ती सुलाकर किसी कमरे में ले जा रहा था। तभी कमरा नंबर 350 में मैं स्ट्रेचर के साथ दाखिल हुआ और इसके बाद कस के जंजीरों से मुझे बांध दिया गया था। उसी वक्त मैंने किसी के तेज कदमों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से कदम पटकते हुए इस कमरे की तरफ आ रहा हो। फिर मैंने कुछ ही सेकंड्स बाद देखा तो अब वो कदम पटकने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। वो आवाज़ थमी और इसके तुरंत बाद सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई पड़ रही थी। उसे देखकर मैं और सहम गया। तभी मैंने देखा कि उस परछाई ने किसी धारदार चीज, शायद चाकू से खुद का गला रेत दिया और खून टपकने की भी छाया दिखाई पड़ रही थी। इसके बाद वो छाया हल्का सा आगे बढ़ा और फिर मेरे सामने वो शख्स आ गया जिसकी छाया शायद इतने समय से उस दीवार पर दिखाई पड़ रही थी। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मैंने उस शख्स को देखा क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था जिसके जिस्म से खून की धाराएं बह रही थी।
और आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी। पर बावजूद इसके उसकी गर्दन कुछ इस तरह की थी जैसे लग रहा था कि उसकी गर्दन को किसी ने उसके धड़ से काट कर वापस चिपका दिया हो। वो एकटक लगातार मुझे घूरे जा रही थी और उसके हाथ में ऑपरेशन के कुछ औजार भी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी टेढ़ी मुंडी किए सीधा मेरे बेड की तरफ बढ़ा और फिर इसके बाद उसने अपने पेचकस को मेरी आंखों पर रखा। फिर कुछ ही सेकंड्स में शायद वो मेरी आंखों को खींचने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उसी टैक्सी के विंडो सीट पर बैठा पाया और फिर मैं बिल्कुल ठीक था। मतलब कि ये जो सब मेरे साथ थोड़ी देर पहले हुआ था वो मेरा वहम, मेरा सपना था। वाकई उस समय मुझे उस लम्हे पर यकीन नहीं हो पा रहा था। अब मेरी आंख खुली और जब अब मैंने थोड़ा गौर से अपने चारों तरफ देखा तो देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उस टैक्सी में अब कोई मौजूद नहीं था और वो ड्राइवर भी। ये बात बहुत ही हैरानी वाली बात थी। मैं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद अपने आप टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी चलने पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब कोई ड्राइवर था ही नहीं तो आखिर एक टैक्सी बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल सकती थी। लेकिन टैक्सी निकल गई और मैं भी उसी तरह बैठा रहा। मुझे वो टैक्सी ड्राइवर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये टैक्सी चल कैसे रही थी, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था। अब टैक्सी भी बहुत रफ्तार में अपने आप ही चल रही थी, तो मैं कूद भी नहीं सकता था। मैं बस खिड़की के अंदर से चिल्लाए जा रहा था। टैक्सी पूरी रफ्तार के साथ किसी तरफ बढ़ रही थी और तभी सामने से एक मोड़ आया और टैक्सी सीधा उसी मोड़ पर मुड़ गई। इसके बाद टैक्सी सीधे एक खंडर के पास जाकर रुकी, जो कि पूरा सुनसान था। लेकिन ठीक से देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि वो खंडर अस्पताल था, मानो एक वीरान अस्पताल। तभी एकदम से टैक्सी का दरवाज़ा खुला और मैं घसीटता हुआ स्ट्रेचर पर जा पहुंचा। उसके बाद स्ट्रेचर भी अपने आप ही मूवमेंट करने लगा। अब तक तो सब उसी तरह हो रहा था जैसा कि मैंने सपने में देखा था, लेकिन अब आगे सब कुछ सपने से उल्टा होने वाला था। आगे मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर अब ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और फिर सीधा तीसरे फ्लोर के किसी रूम में दाखिल हुआ और मेरे वहां घुसने के बाद ही दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। दरवाज़ा के बंद होने के बाद एकदम से शांति से छा गई। दूर दूर तक का नज़ारा बिल्कुल खामोश था। इसके बाद मैं उस स्ट्रेचर से उठा और उठकर थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलने की कोशिश नाकाम रही। शायद बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। मैं अब क्या करता मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैंने सबसे पहले उसमें समय देखा तो पता चला कि रात के 1:30 बज रहे थे। तभी दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में इस बात पर आया कि मैं अजीत को फ़ोन लगाऊं, क्योंकि वो मेरे गांव का ही दोस्त था। मैंने उसे तुरंत फ़ोन लगाया और मैंने डरते कांपते उसे अपनी खौफनाक दास्तां बयां करने ही वाला था कि तभी पता नहीं मेरा फ़ोन एकदम से मेरे हाथ से निकलकर सामने की दीवार से जा टकराया। अब एकमात्र सहारा था वो भी बाकी ना रहा। अब थोड़ी ही देर बाद मुझे उस अस्पताल में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसकी थी ये मुझे नहीं मालूम, बस वो आवाज़ मुझे सुनाई दिए जा रही थी। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और दरवाज़ा जैसे जैसे खुल रहा था मेरी धड़कनें भी अब तेज हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से सामने के दृश्य को देखा तो वो देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने सामने देखा एक आदमी बहुत सारी पट्टियों से लिपटा हुआ सिर झुकाए खड़ा है। उसका पूरा शरीर बैंडेज से लिपटा हुआ था, यहाँ तक कि उसके शरीर का एक हिस्सा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस तरह आधी रात में अपने सामने खड़ा देखकर वैसे ही किसी कमज़ोर दिल वाले को दौड़ा पड़ जाए। और अब तो साक्षात्कार मैं उसे देख रहा था। अब मेरी हिम्मत कहाँ थी
कि मेरी जुबान से एक शब्द भी निकले, इसलिए मैं वहीं पर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद वही शख्स उस रूम में घुसा और फिर उसके हाथ में मैंने एक चमकता हुआ कांटा देखा। उस कांटे को देखकर मैं और डर गया और वो उस कांटे को लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं भी अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था और तभी मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं सीधा स्ट्रेचर पर फिसल कर लेट गया। वो शख्स धीरे धीरे अब करीब आ रहा था। उसने उस कांटे को मेरे सिर के बीच रखा और उसी वक्त डर के मारे शायद मैं बेहोश हो पड़ा, क्योंकि उसके बाद आगे क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। करीब 25 से 30 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को जंजीरों से बंधा पाया। मैं चाहकर भी हाथ पांव नहीं छुड़ा पा रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बल्कि वो कुछ और करने वाला था। फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने सामने दरवाजे पर उसी तरह का साया देखा जो मैंने अपने सपने में देखा था। सामने कुछ ही पल बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपनी नीली पुतलियों के साथ हाजिर हो गया और फिर धीरे धीरे मेरे करीब आ गया। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। बड़ी और मोटी आंखें, लाल चेहरा और 2 बाहर निकलते दांत और अगल बगल छोटे छोटे तिनके जैसे दांत। उसने एक अजीब सी हंसी लगाते हुए बोला, 1 घंटा और फिर इस दर्द से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तभी मैंने कराहते हुए उस आदमी से कहा, कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? उसने एक भयानक आवाज में कहा, शायद आपने गेट पर लिखा बड़े बड़े अक्षरों वाला शब्द नहीं पढ़े थे। उस पर साफ साफ लिखा था, सावधान, ये टैक्सी जिंदा लोगों के लिए सफर के लिए नहीं है। तभी मुझे भी याद आया कि ऐसा कुछ लिखा तो था, पर मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, जो अब मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही थी। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही वो एकदम से वहां से गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को उससे कैसे बचाऊं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। वो आवाज मेरे हाथ की तरफ से आ रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा हाथ टूट रहा हो, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन असल में वो जंजीर टूट रही थी और मेरा हाथ आजाद हो रहा था। अब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। सच बताऊं तो अब इस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं चलने की हालत में भी नहीं था। लेकिन तभी मुझे दरवाजे से एक हाथ इशारा कर रहा था। मैं उसे देखते ही बहुत हद तक दहल गया, लेकिन ठीक से देखने पर पता चला कि वो हाथ असल में मुझे भगाने का इशारा कर रहा था। भागने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर समय कम था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस हाथ के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ मैं तेजी से बढ़ने लगा। इससे भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि मुझे हर रास्ते पर सिर्फ वो हाथ ही दिखाई दे रहा था, बल्कि उसका शरीर पूरी तरह से गायब था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसके तुरंत बाद ही मैंने बड़ी तेजी से भागना शुरू किया और थोड़ी ही देर में मैं अस्पताल के बाहर आ गया। फिर मुझे सामने वो टैक्सी खड़ी दिखी और अब थोड़ा बहुत उजाले में मैं उस पर लिखा वो खतरनाक शब्द देख पा रहा था। पर इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर मुझे भागता हुआ पकड़ लेता कि मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं अपनी जान बचाकर भागूं। मैं वहाँ से दूर भागता रहा और अगले ही कुछ घंटों में मैं उस मोड़ पर आ गया जहाँ से टैक्सी ने टर्न लिया था। उसके बाद का सफ़र ठीक ठाक गुजरा और मैं एक गांव में पहुंचा। सुबह के 4 या 5 बजे का शायद समय था। शायद उस वक्त सुबह के 4 या 5 बजे थे और कुछ लोग चाय की टपरी पर मौजूद थे। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी इस घटना का जिक्र किया और फिर मेरी आंखों में देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन तभी एक कोने से एक डरावनी मुस्कान छूटी और जब मैंने उस कोने में नजरें घुमाई तो देखा कि वही टैक्सी ड्राइवर भी वहीं पर बैठा चाय पी रहा था। जब मैंने लोगों को उस तरफ इशारा किया तो उन्हें वहां सिर्फ चाय दिखी, वो ड्राइवर नहीं। आखिर वो सब क्या था इसका पता नहीं। सच बताऊं तो उस सफर का अनुभव आज भी हर सफर में मुझको होता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि सफर में सावधानी जरूर बरतो, वरना किसी भी पल
खतरा इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद कभी भी अकेले सफर करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।